दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर में भस्म का क्यों यूज किया जाता है? क्या कहानी है महाकालेश्वर मंदिर की? आखिर क्यों वहाँ पर कोई राजा या फिर कोई मंत्री नहीं रुक सकता, और अगर रुक भी जाता है तो उनको क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाकाल नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर लोगों के लिए जितना खास और अहम महत्व रखने वाला मंदिर है, उतना ही ये कई रहस्यों से जुड़ा हुआ भी है। इस मंदिर को 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मंदिर के बारे में पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी काफी अच्छे से बताया गया है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं और दुनिया भर के लोगों में इसे काफी माना भी जाता है। तो भाई लोग, इस मंदिर के अजब गजब रहस्यों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम जानते हैं पुराणों के अनुसार इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि अवंतिका यानी उज्जैन महाकाल को बहुत ही ज्यादा पसंद था। उस समय पर अवंती नगरी में एक वेद कर्म रथ ब्राह्मण रहते थे। इनका नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय शिवजी पर विश्वास करने वाले उनके भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही अग्नि की स्थापना कर रखी थी, जहां वो लगातार हर उस अग्नि की पूजा किया करते थे और इस तरह से वो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वो ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे और हर दिन उनकी पूजा अर्चना में लगे रहते थे। इसके साथ ही ब्राह्मण हर दिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे और शास्त्र के साथ उसकी पूजा भी करते थे। ब्राह्मण वेद प्रिय को लगातार पूजा पाठ और भगवान शिव पर उनके अटूट विश्वास के फल के रूप में ही उन्हें 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों के नाम प्रिय मेघा, देव प्रिय, सुवृत और संस्कृत थे। ये चारों पुत्र बेहद ही ज्ञानी और अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उस समय पर रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक असुर था, जो धर्म का विरोधी था। उस विशालकाय असुर ने धर्म वेद और धर्मात्माओं पर विरोध करना शुरू किया और इसी असुर के आक्रमण की वजह से वहां काफी समस्याएं खड़ी हो रही थी। दरअसल उस असुर को ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान मिला, जिसकी वजह से असुर ने वहां के सभी लोगों को बहुत ही सताया और वहां के लोगों पर जीत हासिल करने के बाद उस असुर ने अपनी बड़ी सेना के साथ उन सभी पवित्र ब्राह्मणों पर भी अपना वार शुरू कर दिया। लेकिन इन सब भयानक घटनाओं के बाद भी वो सभी ब्राह्मण असुरों के आक्रमणों से नहीं डरे और उनका विश्वास शिवजी पर अटूट बना रहा। अवंती नगर में रहने वाले सभी ब्राह्मण जब इस हाहाकार की वजह से घबराने लगे, तब शिवजी के परम भक्त यानी उन चारों भाइयों ने उन सभी को संभाला और उनसे कहा कि आप शिवजी पर भरोसा रखें कि वो ही हमारे कर्ता धर्ता है और इस परेशानी से वो ही हमें बचाएंगे। उसके बाद वो चारों भाई शिवजी की पूजा पाठ में लग गए और उनके ध्यान में ही लीन हो गए। तब उस असुर ने इन चारों शिव भक्तों को मारना चाहा और अपना हथियार उन चारों के खिलाफ उठाया। तभी उनके द्वारा पूजे जाने वाले उस पार्थिव लिंग की जगह पर अचानक से एक बड़ा गड्ढा बन गया और वहां से भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले और सभी भक्तों की सुनने वाले भगवान शिव ही वहां महाकाल के रूप में आ गए, जिसके बाद उन सभी असुरों का उन्होंने वध कर दिया और उन सभी भक्तों की रक्षा की। इस तरह से असुर की सेना भी महाकाल के क्रोध को देखकर वहां से चलती बनी। उसके बाद खुद महाकाल ने उन चारों भक्तों से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद यहाँ उतर आया हूँ। अब तुम अपना मनचाहा वरदान मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तब उन भक्तों ने महाकाल से कहा कि आप यहाँ के सभी लोगों के लिए और आम जनता की सुरक्षा के लिए यही विराजमान हो जाइए। उसके बाद अपने भक्तों की इस इच्छा से महाकाल उस गड्ढे में ही विराजमान हो गए। दोस्तों, आज भगवान शिव की इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है और आज इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है और आज इस मंदिर को महाकालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर में आने वालों का भी इनके प्रति अटूट विश्वास है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को यहाँ की सभी विशेषताओं को मानना पड़ता है। आइए हम इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि जो भी यहाँ की पूजा और आरती में शामिल हो जाता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यहाँ हर रोज सुबह भस्म आरती की जाती है। उसके बाद ही महाकालेश्वर का श्रृंगार होता है। भस्म आरती के लिए कई साल पहले तक तो शमशान से भस्म लाई जाती थी, जिसे परंपरा माना जाता था।
लेकिन कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने हुए कंडे, पलाश, शमी, पीपल, अमतलास, बड़ और बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है। असल में दोस्तों, भस्म को दुनिया का सार माना जाता है, इसीलिए भगवान जी हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक भगवान शिव के बारे में माना जाता है कि वो शमशान के साधक हैं। यही वजह है कि भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि उसे शिव जी का आभूषण माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े हुए भस्म को प्रसाद के रूप में लेने से कोई बीमारियां, परेशानियां नहीं होती। इसके साथ ही भक्तों के लिए यहाँ कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर आई हुई महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके अलावा आरती के समय में वहां के पुजारी भी केवल धोती में ही आरती करते हैं और किसी दूसरे तरह के कपड़े पहनने की उन्हें अनुमति नहीं होती। दोस्तों, हमने महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो जान लिया, अब चलिए इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो मंदिर से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। काल भैरव का मंदिर न केवल देश में बल्कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को मदिरा यानी दारू पिलाई जाती है। इस बारे में तो कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने की परंपरा कब से शुरू हुई और इतनी सारी मदिरा जो भगवान को पिलाई जाती है वो कहाँ जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में जूना महाकाल नाम से एक शिवलिंग भी है। इसको बनाने की भी एक खास वजह है। असल में मुगल काल में पुराने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए प्लान बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से पुजारियों ने शिवलिंग को छुपा दिया और उसकी जगह दूसरी शिवलिंग को रखा। उसकी पूजा करने लगे, जिसके बाद उस शिवलिंग को मंदिर की दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ की आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और ये बुकिंग बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकता है। इसके बाद मंदिर के दर्शन के साथ जूना महाकाल के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मंदिर के दर्शन को पूरा माना जाता है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग को 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। नीचे के पार्ट में तो महाकालेश्वर का मंदिर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के पार्ट में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन केवल साल में एक बार ही होते हैं और वो नाग पंचमी के दिन किए जाते हैं, जिसकी वजह से भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, इस मंदिर के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री रात में नहीं रुकता। अब आप हमें बताइए कि आप महाकाल के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं और क्या आपको इन रहस्यों के बारे में पहले से पता था? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।